नाज़रीन महतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 21 से 34 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल हिज्र की इब्तिदाई 15 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में जो हमारे प्रोग्राम का 100वां एपिसोड था, उसके तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में यह बतलाया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही सारी कायनात को पैदा फरमाया है और वही तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। तो इसी तरीक़े से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में इसी मुनासिबत को बयान किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दो चीज़ों की दुआ फरमाई। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की कि ए इलाहुल आलमीन, शहर मक्का जो इस वक्त काबतुल्लाह मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और बरकत वाला घर है, आपने ये दुआ फरमाई कि इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। और दूसरी दुआ जो फरमाई वो ये है कि ए रब तबारक व तआला, तू मुझे और मेरी औलाद को तेरे गैर की इबादत से बचा। नाज़रीन, सही बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका खुलासा यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 99 बरस के थे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको एक फ़र्जंद अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल और उनकी वालदा हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को ऐसे गैर ज़ी ज़रा मकाम पर छोड़ आए जहाँ इस वक्त काबतुल्लाह मौजूद है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल और अपनी अहलिया हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं और साथ ही साथ इन लोगों के पास कुछ खजूर और पानी का एक मुश्किज़ा रख भी देते हैं। जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ती हुई अर्ज़ करती जा रही है कि आप यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं जहाँ पर न पानी है और न कुछ चीज़ें मौजूद हैं। बार बार यही बात कहती जाती और आखिर में हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ने आपको इस तरीक़े का हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि हाँ। तो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम फ़ौरन ये इरशाद फरमाती हैं कि ठीक है, जब अल्लाह का ये हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप यहाँ से चले जाइए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर चले गए, आपकी नज़रों से वो दोनों गायब हो गए, तो आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो दुआ की और वो दुआ आज तिलावत की जाने वाली आयतों में ज़िक्र की जाएगी। अब ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बड़ा तवील है, इसमें से चंद गोशे हमने आपके सामने बयान किए गए हैं। तो आइए नाज़रीन, उस दुआ को और इस क़िस्से को बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं सूरह इब्राहीम की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम।
और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगें बचाए रख। ऐ परवरदिगार, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है। सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज़्ज़त व अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज़ पढ़ें तो लोगों के दिलों में ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल
ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज़ पढ़ता रहूँ और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह इब्राहीम की आखिरी आयतों में जुल्म करने वाले और मुजरिमीन के बारे में बयान किया जा रहा है कि क़यामत के रोज़ वो किस हालत में और वो किस तरह हैबत में रहेंगे। ये लोग दुनिया में बज़ाहिर गुरूर व तकब्बुर का इजहार करते हैं, हक़ के रास्ते से ख़ुद भी दूर रहते हैं और हक़ पर चलने वालों को भी इससे दूर करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हक़ का इनकार करने वाले हैं, क़यामत के रोज़ वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और इन्हें कई तरह से सज़ा दी जाएगी और महशर में जितने लोग रहेंगे उस वक्त उन तमाम लोगों के सामने इन्हें जलील व रुस्वा किया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इनके मुताल्लिक़ और सूरह इब्राहीम के मज़ीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वला तहसबन्ना अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहि अल-अबसार। और मोमिनों, मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है। वह उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़इदतुहुम हवा وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال। और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत मोहलत अता कर ताकि तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो ज़वाल और क़यामत को हिसाब अमाल नहीं होगा। वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीन ज़लमू अंफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ फ़अलना बिहिम
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने इन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें खुदा के यहाँ लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गज़ब की थीं कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। फला तहसबन्न अल्लाह मुखलिफ वअदिही रुसुलह इन्ना अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। वतरल मुजरिमीन यौमइज़ मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद। तो ऐसा ख्याल न करना कि खुदा ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और बदला लेने वाला है। जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग खुदा यगाना और ज़बरदस्त के सामने निकल खड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान वतग़शा वुजूहहुमुन नार। लियजज़िय अल्लाह कुल्ल नफ्सिन मा कसबत इन्ना अल्लाह सरीउल हिसाब। हाज़ा बलागुन लिन्नास वलियुन्ज़रू बिही وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते गंधक के होंगे, उनके मुंहों को आग लपेट रही होगी। ये इसलिए
कि खुदा हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको इससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है, और ताकि अहले एक बार फिर आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हिज्र और 14वां पारा यानी रुबमा की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। सूरह हिज्र की दूसरी आयत से 14वां पारा इसकी इब्तिदा हो रही है। अब इस सूरह मुबारका में 6 रुकू और 99 आयतें हैं। इस सूरह को हिज्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अस्हाब हिज्र का बयान किया गया। इस सूरह की आयत नंबर 80 में यह बयान किया गया कि वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, यानी तर्जमा यह है कि वादी हिज्र वालों ने अपने रसूलों को झुटलाया है। और इसी तरीके से जो मकान पत्थर से बनाए जाते हैं उसे भी हिज्र कहा जाता है। अब ये कौम समूद जो पत्थरों को तराश कर घर बनाती थी, इसलिए इन्हें अस्हाब हिज्र कहा गया है। तो आइए नाजरीन, इन्हीं के मुताल्लिक़ और इरशादात जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल हिज्र की तिलावत और उसका तर्जमा। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे कि ऐ काश वो मुसलमान होते। ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून वमा अहलकना मिन क़र्यतिन इल्ला वलहा किताबुम मअलूम मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअख़िरून। ऐ पैगंबर, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा लें और फ़ायदे उठा लें, और तूल अमल उनको दुनिया में मशगूल किए रहे। अनकरीब उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर था। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिल मलाइकति इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। कोई जमात अपनी मुद्दत वफ़ात से ना आगे निकल सकती है ना पीछे रह सकती है। और कुफ़ार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि वमा कानू इल्ला बिल हक़्क़ि वमा कानू इज़न मुनज़रीन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शिय'िल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। कह दो, हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक़ के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलती। बेशक ये किताब नसीहत है, हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले लोगों में भी पैगंबर भेजे थे, और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ मजाक करते थे। कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم। इसी तरह हम इस तकज़ीब व ज़लाल को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, सो वो उस पर ईमान नहीं लाते और पहलों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगें तो भी यही कहेंगे कि हमारी आंखें मखमूर हो गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको गुरूर और तकब्बुर करने से बचाए और साथ ही साथ इखलास वाली ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरतुल हिज्र में अल्लाह की कुदरत के मुताल्लिक़ सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।